ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे तो सर ये बताइए, जो नया जो कानून है जिसको लेकर पूरे देश में एक विरोध है, चाहे ट्रक ड्राइवर हो चाहे ट्रक का मालिक हो, जहां तक आपने देखा 2 तारीख 3 तारीख को लेकर के इतना विरोध हो रहा है, जिसपे कानून जो करा गया अभी वो उसको आश्वासन दे दिया गया कि लागू नहीं करा जाएगा। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, ये कानून कितना सही है? देखिए, ये कानून के विषय में जो कहा जाए तो कानून पहले से ही था, लेकिन अभी इस कानून में संशोधन किया है, उसमें कई कुछ नई चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ी हैं। तो एक्स्ट्रा जोड़ने की वजह से ड्राइवरों में एक रोष आ गया और वो इतना रोष फैला ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कि सारे पूरे देश के ड्राइवर एक हो गए और वो हड़ताल पर जाने का सोच लिया। उनका कहना है कि जो 10 वर्ष की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना, ये ड्राइवरों के लिए एक बहुत बड़ी रकम है, इसको कम किया जाए। और जो उन्होंने एक और उसमें पॉलिसी लगाई है कि एक्सीडेंट होने पर उस एक्सीडेंट जिसका होता है उसको अस्पताल भेजा जाए वहाँ रुक करके। तो इससे भी ड्राइवर बहुत ही भयभीत है, बहुत ही सशंकित है। अगर आप ये देखिए कि जब कहीं पर एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर या जो भी एक्सीडेंट करता है वहाँ रुक जाता है तो पब्लिक उसको मार मार के अधमरा कर देती है। तो इसीलिए ड्राइवर बहुत भयभीत हैं, सशंकित हैं, इसीलिए उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है और वो अभी हड़ताल पर कुछ राज्यों में हैं भी। जैसे कि आपको पता होगा कि सरकारी वाहन तो चालू हो गए, लेकिन प्राइवेट वाले अभी भी हड़ताल है, तो उस पर क्या? देखिए, सरकार की अपनी एक पॉलिसी है, उनके पास इंश्योरेंस है, उनके पास तमाम तरीके के फंड हैं जिससे वो अपने चालकों को बचा सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट चालक हैं उनके पास कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, इंश्योरेंस है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर ये दंड लगाया जा रहा है, इसीलिए वो आक्रोशित हैं। जैसे अभी तो 2024 के चुनाव सर पर है, तो सरकार ने आश्वासन दे दिया है कि अभी बनाया गया उसको लागू नहीं करा जाएगा। 2024 में अगर सरकार बन जाती फिर से बीजेपी सरकार और ये कानून आप लोगों पर जबरदस्ती थोपा जाता तो क्या करा जाएगा? आपने 2 दिन की हड़ताल में क्या देखा? पूरे भारत में पूरा भारत का चक्का जाम हो गया था। पूरा जो भी मनुष्य से जुड़ा हुआ है समाज, वो बिल्कुल जाम हो गया था। सब्जी मंडी में क्या हाल हुआ, पेट्रोल पंपों पे क्या हाल हुआ, दूध का क्या हाल हुआ, आप समझ लीजिए 2 तारीख को दूध की भी शॉर्टेज हो गई थी। तो सरकार ने वो रुख देखा और उसी रुख को देखते हुए उन्होंने ऐसी तुरंत मीटिंग बुलाई। आज तक आपने देखा किसान आंदोलन 1.5 साल चला, कितने आंदोलन चलते हैं, महीनों चलते हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है। लेकिन इस हड़ताल में आपने देखा कि कितनी जल्दी सरकार ने एक्शन लिया और तुरंत गृह सचिव के साथ बैठ करके वार्ता की गई और वार्ता में उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं इस कानून को जब लागू करूंगा, जब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जितने भी संगठन हैं पूरे राज्य, पूरे देश में, और उनके पदाधिकारियों को बुला करके जब मैं उनसे वार्ता कर लूंगा तभी लागू करूंगा। इसी पर अभी कुछ राज्यों की हड़तालें खत्म हुई हैं, लेकिन कुछ राज्य जैसे राजस्थान है, एमपी वगैरह हैं, कुछ क्षेत्र हैं, उनके ड्राइवर अभी भी नहीं माने हैं और अभी भी नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 40% ड्राइवर आए हैं, 40% ड्राइवर अभी तक नहीं आए हैं। 60% आ गए, लेकिन 40% अभी भी नहीं आए। वो यही कह रहे हैं कि उस राज्य में हड़ताल है, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, जैसे आपने एक बहुत वीडियो वायरल और कलेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के शाहजहांपुर जिले का है, तो वहाँ पे एक कलेक्टर ने एक ड्राइवर की औकात पूछी, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, वो कलेक्टर साहब जो है किताब केवल पढ़े हैं, नैतिक शिक्षा का ज्ञान उनके पास नहीं था। अगर नैतिक शिक्षा का ज्ञान होता तो वो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करते। नैतिक शिक्षा में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि आप अपने से आगे वाले से कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हम उसके साथ उसकी औकात नहीं नाप सकते हैं। औकात नापना एक समझ लीजिए कि मनुष्य के मनोभाव को एक चेतावनी देना, उसको बेइज्जत करना, लज्जित करना है। और ये बहुत ही अच्छा लगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत एक्शन संज्ञान में लिया और उन्हें तुरंत अपने पास बुला लिया। योगी सरकार का एक नया कानून आया जहाँ पे 18 साल के बच्चों को अगर आप लोग गाड़ी देंगे तो आप 3 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना। हाँ, ये तो बहुत अच्छा कानून है। बच्चों को गाड़ी नहीं देना चाहिए, इस पर तो हमारी सहमति है। इस कानून को पहले आ जाना चाहिए था। तो संगठन के मंत्री जी भी हमारे साथ में, तो उनसे हम बात करेंगे कि हिट एंड रन के जो कानून है तो उसके ऊपर क्या कहेंगे और जिस तरह से 3 तारीख को भी, 2 तारीख को भी और 1 तारीख को भी ट्रकों ड्राइवरों की सबकी एकता दिखाई दी और जहाँ पे जो सरकार को उनके आगे घुटने टेकना पड़े, तो उस पर क्या कहेंगे? तो आपका स्वागत।
मैं आपको बता दूं कि सरकार को 2 दिन में ही पता चल गया कि ड्राइवरों की क्या ताकत है। अब पूरे देश में ताकत दिख गई है और हमें तो नहीं लगता, अभी तो कानून इन्होंने स्थगित किया है कि अभी लागू नहीं करेंगे, आपकी यूनियन से चर्चा करने के बाद ही करेंगे। लेकिन जब भी ये सोचेंगे लगाने के लिए, जल्दी से हिम्मत नहीं पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि शायद 24 में रिपीट होने के बाद भाजपा फिर लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होगी। अगर लगाना चाहेगी तो भारत इससे ज्यादा बंद होगा और फिर वादे पर, आश्वासन पे स्ट्राइक नहीं वापस होगी जब तक कि प्रधानमंत्री जी आगे कहेंगे नहीं कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं और भविष्य में ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे। अगर उनको पेनाल्टी लगानी ही है तो इंश्योरेंस इतना लंबा तगड़ा देते हैं। पहले जो 5,000 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता था, आज 50,000 में होता है। तो इंश्योरेंस कंपनियों से रिकवरी कर लें, कहीं एक्सीडेंट होता है गाड़ी, उसका तो रिकवरी करते ही हैं, तो उसी से रिकवरी करें, क्योंकि ड्राइवर कोई 10 लाख न दे सकता है और न 10 साल की सजा काट सकता है। पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन ट्रक जितने भी हैं बंद हो जाएंगे और ये ड्राइवर का मुद्दा जनमानस का मुद्दा है। कोई ड्राइवर ट्रक का ही नहीं, बस का ही नहीं। अगर हम कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। तो सर ये बताइए, जो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जैसे ट्रक के पीछे जब गाड़ी ओवरटेक करती है और ज्यादातर जो है पीछे से जो ला जाके पिछले पहिए में इंसान घुस जाता है और हो जाता है, तो उसमें गलती किसकी रहती है? ये गलती पीछे से जो ड्राइव सही नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा है ट्रक जा रहा है, साइड से एक्सीडेंट हो जाता है, मोटरसाइकिल वाले नशे में होते हैं, रॉन्ग साइड आते हैं तो वैसे एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें ट्रक वाले की या बड़ी गाड़ी की ही गलती नहीं होती, लेकिन पब्लिक यही देखती है कि बड़ी गाड़ी वाले को पकड़ो, चाहे गलती पहले छोटी गाड़ी होगा हो, लेकिन पकड़ते उसी को है। मैं एक्सीडेंट के विषय में एक बात आपको बताना चाहूंगा। एक्सीडेंट हमेशा बीजगणित के सूत्र पर निर्धारित होता है। आप अगर बीजगणित पढ़ी होंगी तो उसमें देखा होगा कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, माइनस माइनस भी जुड़ जाता है और माइनस और प्लस घट जाता है। तो गलती दोनों की होती है। जब दोनों की गलती हुई, समान चिन्ह हो जाते हैं, तभी एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट एक की गलती से नहीं होता है कि सिर्फ ट्रक की गलती है, कार वाले की गलती नहीं है, कार वाले की गलती है, बाइक वाले की गलती नहीं है। तो जब समान गलती होती है, किसी की 10% गलती है, किसी की 90% गलती है। एक्सीडेंट कैसे होता है? हाँ, हमारे साथ में जो है संगठन के लोग, जो है ड्राइवर भी हम है। हाँ, एक्सीडेंट जब होता है तो एक, जैसे ड्राइवर 6 फुट ऊपर बैठा हुआ है, नीचे स्कूटी 3 फुट की है, वो ऊपर से दिखती नहीं है और स्कूटी वाला जानबूझ गया कि पहिए के पास रुक जाता है और हम लोग राइट में देखते हैं, हम स्टीयरिंग राइट में लगा हुआ, हम अपना साइड देख रहे हैं और लेफ्ट में आके स्कूटी वाला बहुत जल्दी में आके पहिए के पास खड़ा हो जाता है, उसको देख ही नहीं पाते। वो तो पब्लिक देख के चिल्लाती है, रुको 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 एक्सीडेंट हो गया। सामने से जब कोई आता है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो लेफ्ट से घुस जाता है जबरदस्ती, उसको नहीं देख पाते हैं कि कितने टाइम पहिए के नीचे आ गया। मेन एक्सीडेंट का कारण ये है। बहुत अच्छा इन्होंने स्पष्टीकरण किया, क्योंकि ऊंचाई, बस का ड्राइवर ऊंचाई बैठा होता है, नीचे स्कूटी नहीं दिखती है। आप एक बार ट्रक में बैठ के देख लीजिए, ये लड़का बैठा हुआ गाड़ी चला रहा है, इसके नीचे जब स्कूटी खड़ी रहेगी ये नहीं देख पाएगा। अब कंडक्टर मिलते नहीं है, बगैर कंडक्टर गाड़ी चलती, कंडक्टर है ही नहीं। इसीलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार जो भी चार्ज लगाए, जो भी पेनाल्टी करे, वो इंश्योरेंस कंपनियों से ले, क्योंकि ट्रक वालों से इंश्योरेंस बहुत बढ़ा दिया है और उनसे लेंगे तो सही रहेगा। बाकी ड्राइवर कोई भी पेनाल्टी भरने के लिए तैयार नहीं होगा और फिर इसी तरह बंदी होगी अगर कोशिश हुई तो। अच्छा, जैसे कि ये जो कानून लाया गया, कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भले के लिए भी था ये, कि जो मर रहे हैं या फिर जो एक्सीडेंट हो रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं कुछ रोक लगे। अगर इसी को कुछ अगर सरकार कम कर देती है, कुछ सुधार कर देती है इसमें, तो कैसा रहे? इसमें असल में क्या हुआ, लोकसभा में विपक्ष का कोई सांसद था नहीं, उनको बाहर कर दिया गया, तब ये कानून पास करा लिया। नहीं, इस पे चर्चा विस्तार से होती तो संशोधन होता। ये तो सिर्फ थोप दिया गया है कानून। वैसे अगर ये कानून लाए थे तो चर्चा करके और ठीक से लाते कि भाई अगर एक्सीडेंट होता है, जैसे विदेशों में है, अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वहाँ मारते नहीं है, ड्राइवर अपनी गाड़ी में डालता है, अस्पताल पहुँचाता है, वहाँ कोई मारपीट नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। और ये तो सभी जानते हैं कि जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। हो गया है, गलती चाहे दोनों की है या एक की है, लेकिन वो लेके अस्पताल पहुंचाता है, वहाँ कोई मारपीट नहीं होती। लेकिन अपने भारत देश में पब्लिक उसको मार देती है, तो इसलिए ड्राइवर भागता है, जानबूझ के नहीं भागना चाहता, मजबूरी बस भागता है।
पब्लिक की अगर इतनी ही चिंता है कि मरे ना, ये एक्सीडेंट ना हो, पब्लिक को आराम से बढ़ोतरी करना है, तो सबसे पहले सिर्फ उत्तर प्रदेश की दारू बंद कर दे। उत्तर प्रदेश में मौत बंद हो जाएगी, उत्तर में मरना बंद है। कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट का जो मेन वजह है दारू वजह है, तो सरकार को दारू पे रोक लगानी चाहिए, ट्रक ड्राइवरों पे रोक नहीं लगानी चाहिए। तो आज हम लोग आए थे ट्रांसपोर्ट नगर में आए थे, जहाँ पे हम लोग ट्रक ड्राइवर संगठन से बात करी, जहाँ उन्होंने बताया हिट एंड रन जो कानून आया है उसको लेकर के ट्रक ड्राइवरों संगठनों में एक अलग सा आक्रोश है, जहाँ पे उन्होंने बताया ये कानून सही भी है, लेकिन ये जो कानून हम लोग को थोपा जा रहा है वो गलत है। तो सरकार को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। आश्वासन दिया रोकने के लिए, लेकिन रोका जाए और इसको लागू ना किया जाए। तो आज हम लोग आए थे आपका ट्रांसपोर्ट नगर में, जहाँ पे हमने ट्रक संगठन से बात करी, उन्होंने बताया जो कानून लाया गया है उसको बदला जाए और उसको रोका जाए। रोक तो दिया गया, लेकिन इस कानून की व्यवस्था को सही से लागू करा जाए जिससे आम जनता परेशान ना हो। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।